हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, यानी बंधन ऊर्जा के बारे में। प्रीवियस क्लास में भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है, पहले वो वीडियोस जाकर देखनी है ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट जो आज बात करने वाले ना, वो किसकी बात करने वाले हैं? प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा की। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा यानी पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है सर? अरे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा गया था, यही तो पढ़ा था। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बंधन ऊर्जा क्या होती है। फटाफट देख लेते हैं एक बार बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा क्या होती है। देखो, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है। ये है न्यूक्लियस, यानी क्या? नाभिक। क्या होता है नाभिक में? न्यूक्लियस में होते क्या हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। यानी इसमें हमारे पास प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। क्लियर है ये वाली बात? न्यूक्लियस या नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं हम ए क्या है? ए होती है द्रव्यमान संख्या, बताई थी सर आपने, बिल्कुल। ए क्या होती है? मास नंबर। और भाई ये मास नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी P प्लस N होता है। क्या होता है? P प्लस N होता है। क्या? मास नंबर, यानी क्या? द्रव्यमान संख्या होती है। अब आप यहाँ देखो, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है। ये कितने प्रोटॉन हैं इसमें? 1 2 3। और कितने न्यूट्रॉन हैं इसमें? 2 न्यूट्रॉन है। 3 तो प्रोटॉन हो गए और 2 न्यूट्रॉन हो गए। अगर मैं इसका मास नंबर पूछूं, द्रव्यमान संख्या पूछूं, तो कितनी बताओगे सर? अभी तो बताया 3 + 2, 3 + 2 यानी 5 हो गए सर। हाँ तो 5, हम भी यही कह रहे हैं। इसका जो मास नंबर है ना, द्रव्यमान संख्या, वो कितना हो जाएगा? इस हिसाब से 5 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा मैंने क्या बताई थी? किसी न्यूक्लियस या नाभिक को बनाने के लिए या किसी न्यूक्लियस या नाभिक को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है ना, जितनी ऊर्जा चाहिए होती है ना, उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, यानी बंधन ऊर्जा बोलते हैं हम उसे। तो अब जब मैंने इस न्यूक्लियस या नाभिक को बनाया तो 3 तो प्रोटॉन पास आए और 2 न्यूट्रॉन आए। ये पास आ गए, मिल गए, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग गया और न्यूक्लियस या नाभिक बन गया। अगर हम इसे तोड़ेंगे, एनर्जी देंगे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये प्रोटॉन गया, ये इधर गया, ये इधर, सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो जितनी एनर्जी देते हैं ना हम, जितनी ऊर्जा देते हैं ताकि ये न्यूक्लियस बना रहे, नाभिक बना रहे, इसमें 3 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहे, वो एनर्जी या ऊर्जा इसकी क्या होती है? सिंपल सी डेफिनेशन, बाइंडिंग एनर्जी होती है, बंधन ऊर्जा होती है। तो इस पूरे न्यूक्लियस या नाभिक की बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई? बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा कितनी मान लेता हूँ मैं? B मान लेता हूँ। बिल्कुल मानो सर। B जैसे 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। भाई इस न्यूक्लियस या नाभिक को बनाने में या तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी या ऊर्जा चाहिए हमें? B का मतलब 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? ये इसकी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है, बंधन ऊर्जा होता है। और ये प्रीवियस क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में, बिल्कुल किया था ना। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, यानी पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। पर न्यूक्लियॉन यानी एक न्यूक्लियॉन की कितनी बाइंडिंग एनर्जी होती है? बंधन ऊर्जा होती है। तो देखो, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बताना जरा इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 1 2 3 4 5।
कितने न्यूक्लियॉन्स है 5, यानी ए की वैल्यू कितनी है 5। ए न्यूक्लियॉन्स की कितनी बाइंडिंग एनर्जी है, बंधन ऊर्जा है, मैंने कितनी मानी थी, बी मानी थी। यानी 5 की कितनी बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा है हमारे पास, बी है। पर न्यूक्लियॉन यानी एक न्यूक्लियॉन की, यानी या तो एक प्रोटॉन को कितनी एनर्जी ऊर्जा देनी पड़ेगी ताकि ये नाभिक या न्यूक्लियस बना रहे। तो एक की कितनी बाइंडिंग एनर्जी होती है, 1 की कितनी बाइंडिंग एनर्जी होती है, बंधन ऊर्जा होती है, तो कैसे निकालेंगे, B/A से। इसे ही हम क्या बोलते हैं, पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। ये सारे मिले हुए हैं, इनके पास टोटल एनर्जी या कुल एनर्जी कितनी है, B है। एक की कितनी होगी भाई, एक की कैसे निकाल सकते हैं, B/A से निकाल सकते हैं। ये B/A इसको किससे किससे लिखते हैं, बार से, तो B बार इक्वल्स टू होता है B/A। इसे बोलते हैं हम पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। किसी न्यूक्लियस की, किसी नाभिक की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, जो बंधन ऊर्जा होती है, उसमें किससे डिवाइड कर दो, किससे भाग दे दो, मास नंबर से, द्रव्यमान संख्या से। तो एक न्यूक्लियॉन की क्या आ जाती है, बाइंडिंग एनर्जी आती है, बंधन ऊर्जा आ जाती है। इसे ही बोलते हैं, किसी भी न्यूक्लियस या नाभिक के निकाल सकते हैं पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी, यानी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं भाई, फील नहीं आ रहा तो फील दिलाने के लिए हम किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो हीलियम का एक न्यूक्लियस या नाभिक लेते हैं। किसका, हीलियम का। हीलियम का हम कैसे लिखते हैं, 2He4। कैसे लिखते हैं, 2He4। और ये पहले की वीडियोस में मैंने आपको बता चुका हूँ 2 क्या है, कैसे है। ये जो नीचे लिखा होता है ये 2 है, ये Z होता है। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है। और मैंने बताया था किसी भी न्यूक्लियस या नाभिक का जितना परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, उतनी ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 2। फिर ये ऊपर लिखा होता है, ये क्या होता है, ए क्या होता है, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 4 दिया हुआ है। कितना है, 4। क्लियर है। अब पूछा जाए न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 4 में से 2 घटा दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 2, न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4 हो गए। तो टोटल मास नंबर या द्रव्यमान संख्या 4। यही कॉन्सेप्ट हम पहले से पढ़ रहे थे। ये जो हीलियम होता है ना, इसमें 2 तो प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और ये चारों जब मिल जाते हैं ना, तो इनके पास कितनी एनर्जी होती है, कितनी ऊर्जा होती है, उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो हीलियम 4 की जो बंधन ऊर्जा होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है, वो 28.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है भाई साहब। आप इतनी एनर्जी या ऊर्जा अगर इसको दे दोगे ना, डिशुम नहीं, बड़ाम, टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। अब हम इसकी क्या निकालते हैं, पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा निकालते हैं। कैसे, बाइंडिंग एनर्जी में, बंधन ऊर्जा में किसका डिवाइड करना है, किसका डिवाइड करना है हमें, मास नंबर या द्रव्यमान संख्या का। तो 28.28 में कितने का डिवाइड करो, ए कितना है इसके लिए, 4। तो ये 4 से कितनी बार कटा, 7 पॉइंट, इसमें डिवाइड नहीं जा रहा, 0 लगा देंगे। और फिर इसमें जाएगा तो 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एक प्रोटॉन के पास या एक न्यूट्रॉन के पास, एक न्यूक्लियस के पास कितनी एनर्जी या ऊर्जा होती है भाई साहब, 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसे बोलते हैं पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी। किसी भी न्यूक्लियस की निकाल सकते हैं
किसी भी नाभिक की हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर निकालेंगे। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना, बी बार जो होता है ना वो क्या है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी होती है। पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी यानी प्रति न्यूक्लियन क्या होती है, बंधन ऊर्जा होती है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी में बंधन ऊर्जा में किसका भाग दे देते हैं, किससे डिवाइड कर देते हैं, द्रव्यमान संख्या से, मास नंबर से। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी न्यूक्लियस है हमारे पास, कोई भी नाभिक है, कोई भी न्यूक्लियस या नाभिक की पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल होगा यानी कि क्या होता है, स्थायी होता है। किसी भी न्यूक्लियस या नाभिक की पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, एक के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी ना तो वो उतना ही स्टेबल होता है, स्थायी होता है। मतलब उसको हम आसानी से ईजिली क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, हम ब्रेक नहीं कर सकते, ना ही बना सकते, क्योंकि एनर्जी ऊर्जा क्या चाहिए होती है, ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये ध्यान रखना, किसी भी न्यूक्लियस या नाभिक जिसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी ना, जितनी बहुत ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, स्थायी होगा। स्टेबल स्थायी का होने का मतलब होता है भाई अब उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। अनस्टेबल का मतलब, अस्थायी का मतलब टूट जाएगा बेचारा। हर चीज़, जितनी भी चीज़ें होती है वो क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है, स्टेबल स्थायी होना चाहती है। उसी के लिए प्रयास करते रहते हैं हम, पढ़ लें लिख लें, स्टेबल हो जाए हम, स्थायी हो जाए, है ना। तो न्यूक्लियस या नाभिक में पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा, मोर एनर्जी मोर स्टेबल, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, स्थायी होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी का। अब देखो नेचर में, प्रकृति में जितने भी हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं, नाभिक होते हैं, उनकी जो मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या होती है, और जो इनकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग ऊर्जा होती है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है, उसके बीच में हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखना कैसे बनाते हैं। देखो इसको हम ऐसे बना रहे हैं, ये सर ग्राफ ही नहीं बनाने आता। अरे ग्राफ ही सिखाएंगे आज बनाना। देखो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस किस में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम, बी बार में। बी बार क्या है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी यानी प्रति न्यूक्लियन क्या, बंधन ऊर्जा। पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी यानी प्रति न्यूक्लियन क्या है, बंधन ऊर्जा है। और यहाँ हम लेते हैं ए क्या होता है हमारे पास, मास नंबर होता है। सर धीरे धीरे बताओ। अरे बिल्कुल धीरे धीरे बताएंगे। और ये क्या होता है हमारे पास, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, बी बार की जो वैल्यू होती है ये भी सब जानते हैं, बी बार इक्वल्स टू होता है बी अपॉन ए। इसको हम कैसे, इसका जो यूनिट होता है उसमें हम मेज़र करते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, और ये मास नंबर होता ही है, द्रव्यमान संख्या होती है। अब इन दोनों के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, यहाँ लिख लिया 0, 0 के बाद आप लिखना 4, 4 के बाद लिखना 8, तो सर याद हो रहा है ये तो, 8 के बाद लिखना 12, अच्छा याद कराएंगे हम। इसके बाद लिखना आप 16, इसके बाद लिखना 20, इसके बाद यहाँ गए, यहाँ लिखना
26। क्लियर है ये वाली बात? ये 26 छोड़ो, इसके बाद लिखना 56 और यहाँ लास्ट में लिखना 240 लिखना। ये जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या है, जो नेचर में प्रकृति में हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं ना, नाभिक होते हैं, उनका मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है। जैसे 2He4 4 4 ऊपर लगा हुआ है, क्या है ये? मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। किसकी है? हीलियम की। यानी A बराबर 4, यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हीलियम की बात हो रही है भाई साहब। किसकी बात हो रही है? हीलियम की बात हो रही है ना। यहाँ पर कितनी एनर्जी होती है वो लिख रहे हैं, ऊर्जा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर यहाँ आएगी 7, यहाँ आएगी 8 और लास्ट सर बस करो 9। तो 1 2 3 4 5 6 8 9 ये क्या है? एनर्जी या ऊर्जा है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी या प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। इन दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं? ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखो ग्राफ जो आता है ना वो किस तरीके का आता है। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखो द्रव्यमान संख्या, मास नंबर बढ़ता जा रहा है ना, तो एनर्जी या ऊर्जा भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ये कहाँ पर है? ये देखो, ये 4 के लिए ग्राफ है, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 16 है और ये 20 है। अब यहाँ से स्टार्ट करना ग्राफ। इसकी वैल्यू क्या हो रही है? ये देखो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है और कहाँ तक पहुँची है? ये यहाँ तक, है ना। कहाँ तक दिखाया मैंने इसको? ये लगभग एप्रोक्सी जो 4 होती है उसका जो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी होती है उसको हमने कुछ यहाँ तक दिखा दिया ना। फिर इसके बाद देखो 8, फिर इसके बाद ये थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है, ऐसे लिख बना सकते हैं। फिर इसके बाद ये थोड़ी सी 7 तक पहुँचती है, ऐसे बना सकते हैं। फिर 12 के लिए ये कितने तक पहुँचती है? 7 और इसके बीच में लिखा जाना है, यहाँ तक दिखा दो। फिर 16 में 8 तक दिखा दो। फिर 20 में भी ये लगभग अप्रोक्सी कितनी रहती है? 8 ही रहती है। मतलब जिसका मास नंबर द्रव्यमान संख्या 20 होती है उसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होती है? अप्रोक्सी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिर आती है 56 भाई साहब गजब चीज होती है। 56 जब आती है ना तो ये बाइंडिंग एनर्जी जो होती है 56 ये होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग कितनी 8 पॉइंट। और ये किसकी होती है? Fe56। Fe क्या होता है? लोहा, आयरन। Fe जो होता है ना उसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है नेचर में, जब तो वो मोर स्टेबल होता है भाई, टूटता ही नहीं है। फिर इसके बाद ये दोबारा से क्या होने लग जाती है? डिक्रीज होने लग जाती है, घटने लग जाती है। 238 की, कितने की? 238 की कितनी होती है? लगभग 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है? 7.7। अगर हम मास नंबर, द्रव्यमान संख्या और पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें ना तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। A बराबर 4 की देखो प्रैक्टिकली देखें तो ये आती है। 8 की इतनी एनर्जी या ऊर्जा होती है। 12 की 7.5 के करीब होती है। जिनकी मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या 16 है, उसकी लगभग 8 के इक्वल आ रही है। 56 की होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा नेचर में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी और ऊर्जा होती है वो Fe के पास होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो स्टेबल माना जाता है ना, स्थायी माना जाता है, वो कौन माना जाता है? Fe माना जाता है। बहुत पूछा जाने वाला डायग्राम है ये एग्ज़ाम में।
किस किस के बीच में, बी बार, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बारे में। अब देखो इसमें अगर हम थ्योरेटिकल बात करें कुछ, तो क्या देखते हैं हम कि जो हमारे पास इसका जो ग्राफ आता है, देखो ऐसे आता है। इसमें अगर थोड़ी सी और देखें, हम करेक्शन करें इसमें अगर हम थोड़ा सा और देखें प्रैक्टिकली, तो देखो ये पहले तो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ये देखो ये, फिर ये बढ़ती तो है लेकिन थोड़ी सी डिक्रीज होने के बाद बढ़ती है। देखो ये ऐसे यहाँ भी हो गई, थोड़ी सी डिक्रीज होने के बाद बढ़ती है। पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर ये थोड़ी सी डिक्रीज होने के बाद घटती है, और ये ऐसे, और फिर ये बढ़ती है। तो एक्चुअल डायग्राम देखें, वैसे तो बढ़ ही रही है, लेकिन जैसे 4 के बाद जैसे जिसकी द्रव्यमान संख्या 5 होती है ना, उसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग थोड़ी सी घटती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है। तो ऐसा डायग्राम जो होता है ना, वो ज़्यादा क्लियर रहेगा इसका। अब बात करते हैं, देखो जिनका मास नंबर या द्रव्यमान संख्या 20 से कम होती है, ये देखो 20 से कम होती है, ठीक है, उनमें जैसे A = 4, 8, 16, 20 है, जिनका मास नंबर या द्रव्यमान संख्या जैसे 4, 8, 12, 16 है। ये जैसे ये न्यूक्लियस या नाभिक है जिसका मास नंबर या द्रव्यमान संख्या, देखो आसपास से इसकी एनर्जी या ऊर्जा ज़्यादा है या नहीं है, ये देखो यहाँ पर 6 से ज़्यादा है ना, और इधर और इधर देखो दोनों तरफ कम है एनर्जी या ऊर्जा, दोनों तरफ एनर्जी या ऊर्जा क्या है, कम है। तो ये जो A बराबर 4 है, A बराबर जैसे 8 वाला भी देख लो, यहाँ घटती है, यहाँ भी घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो 4, 8, 12, 16 जिनकी A इतनी होती है, वो आसपास के कंपेयर में, तुलना में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं ये वाले? क्योंकि ये जो इसके निकट नियरेस्ट न्यूक्लियस या नाभिक होते हैं ना, उनसे इनकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कुछ ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये कैसे माने जाते हैं, उनके कंपेयर में स्टेबल माने जाते हैं, स्थायी माने जाते हैं। सेकेंड बात अगर हम इसमें देखें तो क्या हो रहा है कि A की वैल्यू 0 से 20 तक देखना, जो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, वो बहुत जल्दी बढ़ रही है। ये देखो थोड़ी सी घटी फिर बढ़ गई, थोड़ी सी घटी फिर बढ़ गई। और Fe जो कि A कितना है, 56, A 56 के लिए क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा मैक्सिमम होती है। और A से लेकर 20 तक क्या होती है, इंक्रीज होती है बहुत जल्दी, बहुत तेजी से। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बहुत जल्दी बढ़ती है। दोबारा सुनो, जिनकी द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर 0 से 20 तक आती है, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा बहुत जल्दी बढ़ रही है। देखो बहुत तेजी से बढ़ रहा है ग्राफ। Fe पर क्या होती है, ये मैक्सिमम होती है। Fe के लिए क्या होती है, अधिकतम होती है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा। 56 के लिए, 56 द्रव्यमान संख्या वाला, मास नंबर वाला एलिमेंट या तत्व कौन होता है, Fe होता है। थर्ड बात क्या है कि इसके बाद फिर ये देखो जो बाइंडिंग एनर्जी है, बंधन ऊर्जा, फिर दोबारा से क्या होने लग जाती है, डिक्रीज हो जाने लग जाती है, घटने लग जाती है। घट रही है या नहीं घट रही? थर्ड बात जो होती है वो क्या होती है कि जो बीच में यहाँ पर जो बीच वाले न्यूक्लियस या नाभिक होते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा देखो ज़्यादा है, 7 से लेकर 8.8 तक इनकी बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। और देखो ये जो साइड में है ना, ये वाले जैसे 56 से ज़्यादा वाले इधर, और यहाँ से कम वाले, इनकी बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा क्या है, कम है। तो जो बीच में न्यूक्लियस या नाभिक आते हैं ना, इनकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। ये स्टेबल न्यूक्लियस कहलाते हैं, स्थायी नाभिक कहलाते हैं। और सबसे ज़्यादा स्टेबल या स्थायी कौन सा होता है, Fe होता है। अब यहाँ पर आ जाओ आप, इनकी द्रव्यमान संख्या, मास नंबर 238, यूरेनियम होता है 240, इनकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है। तो ये जो न्यूक्लियस या नाभिक होते हैं ना, ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। वो प्रक्रिया या प्रोसेस क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन।
और ये ऐसे न्यूक्लियस या नाभिक में टूट जाते हैं जो यहाँ बीच में आ रहे हैं, मतलब जिनकी बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा। यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या मास नंबर 238 होता है, स्टेबल नहीं होता है, यह अस्थायी होता है क्योंकि इसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है। तो इसमें प्रोसेस हो जाता है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने पर, ब्रेक होने पर ये बीच में से 2 नाभिक या न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है ताकि ये स्टेबल हो जाए, स्थायी हो जाए। इस तरीके से ये कुछ बेसिक बातें हैं, टर्म है जो ग्राफ के साथ हम लिख देते हैं। और ये किस किस में ग्राफ है, बी बार और ए में। तो ये जो ग्राफ बनाओ ना, ये सीधा इंक्रीज मत करना, थोड़ा सा कम होके फिर बढ़ता है, ये थोड़ा सा डिक्रीज होकर फिर इंक्रीज होता है। ये किस किस में ग्राफ है, बी बार और ए में। इस तरीके से हम बी बार और ए में ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आज की क्लास के लिए है इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।